नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया बताने वाला हूं। सब क्वेरीज के बारे में बताऊंगा, को रिलेटेड क्वेरीज के बारे में बताऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कंसेप्ट वाइज सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है एसक्यूएल से, वो यहीं से ही होता है। सब क्वेरी का कंसेप्ट, देन उसके बाद को रिलेटेड क्वेरी का कंसेप्ट। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। अगले वीडियो में मैं इसी पे बेस्ड ढेर सारे एग्जाम्पल कराऊंगा और इस बात को एकदम क्लियर कर दूंगा आपके दिमाग में कि यार एग्जैक्टली को रिलेटेड क्वेरी जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम सब क्वेरीज को अपन जल्दी जल्दी सॉल्व करके उसके आउटपुट निकाल सकते हैं। ये सब कुछ मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करूंगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले अपने को जानना होगा कंसेप्ट एग्जैक्टली ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है, क्यों यूज करते होंगे, कुछ थ्योरी पॉइंट्स होते हैं, वो सब जानना होगा इस वीडियो में। ये बेसिक आइडिया पहले आपको क्लियर कर देता हूँ, अगले वीडियो में एग्जांपल से बताऊंगा। हालांकि इस वीडियो में भी कुछ एग्जांपल मैं लूंगा, इसके बिना कभी भी ये समझ में नहीं आता है, तो इसको अपन बहुत ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले नेस्टेड क्वेरी, आपने कहीं ना कहीं नेस्टेड वर्ड तो सुना ही होगा। नेस्टेड वर्ड जैसा इसका नाम है बिल्कुल वैसा इसका काम है। जैसे आपने अगर नेस्टेड फॉर लूप सुना है, उसी तरीके से नेस्टेड क्वेरी क्या होता है, एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी, ठीक है। एक क्वेरी के अंदर अगर एक दूसरी क्वेरी लिखी हुई है, इसका मतलब वो नेस्टेड क्वेरी है, या फिर आप बोल सकते हो ये हमारी सब क्वेरी है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके की नेस्टेड क्वेरी आपको देखने को मिलेगी। एक ऐसी नेस्टेड क्वेरी जिसमें कोई कोरिलेशन ना हो, एक ऐसी नेस्टेड क्वेरी जिसमें कोरिलेशन हो। सर क्या मतलब होता है कोरिलेशन का, तो मैं आपको बताता हूँ। कोरिलेशन का मतलब ये होता है, कोरिलेशन का मतलब ये होता है कि हम बाहर की किसी क्वेरी के टेबल को अंदर की क्वेरी में यूज ना करें। सर नहीं समझ में नहीं आया होगा, मेरे को पता है, एग्जाम्पल से बताऊंगा तभी आएगा। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं क्या मैंने बोला। कोरिलेशन का मतलब ये होता है बाहर की क्वेरी में अगर कोई टेबल या रिलेशन यूज हुआ है, अगर वो अंदर की क्वेरी में भी यूज हुआ है, इसका मतलब कोरिलेशन है। अपने को कोरिलेटेड क्वेरी वाले आइडिया से उसको सॉल्व करना है। नहीं, अगर ऐसा नहीं है, बाहर की क्वेरी का कोई टेबल अंदर की क्वेरी में यूज नहीं किया गया है, इसका मतलब अंदर की क्वेरी क्या है, इंडिपेंडेंट है। अपने को क्या करना है उस केस में, एकदम सिंपल सब क्वेरी वाले कॉन्सेप्ट बोलने का मतलब एकदम नॉर्मली जैसे अपन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करना है। सर कैसे सॉल्व करते हैं, अब ये भी बता दो, मैं आपको बताता हूँ। उसके पहले कुछ और बेसिक बात, नेस्टेड क्वेरी आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। इस तरीके से आपके पास क्वेरी लिखी हुई होती है, सिलेक्ट क्वेरी है, फ्रॉम है, वेयर है, देन इस तरीके से एट्रीब्यूट आपको दिखते हैं। सिलेक्ट एट्रीब्यूट होता है, फ्रॉम टेबल, वेयर कंडीशन, ग्रुप बाय एट्रीब्यूट, हैविंग कंडीशन, ऑर्डर बाय अपन अगर यूज करें तो आपको फ्रॉम के बाद दिख सकती है, या फिर वेयर के बाद दिख सकती है, या फिर हैविंग के बाद दिख सकती है। ये तीन के बाद ही आपको सब क्वेरी देखने को मिलेगी और कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है, ठीक है। या तो फ्रॉम के बाद लिखी होगी एक ब्रैकेट के अंदर एक दूसरी क्वेरी, या फिर वेयर के बाद लिखी होगी, या फिर हैविंग के बाद लिखी होगी, ठीक है। अब उसके बाद इनर क्वेरी रिजल्ट इज ब्रेक्ड एज कंडीशन या फिर टेबल फॉर आउटर क्वेरी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इनर क्वेरी का जो भी आउटपुट होगा या तो वो कंडीशन होगा या टेबल होगा। इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल से ही समझा पाऊंगा, ऐसे समझा पाना नामुमकिन है। मैं आपको बताऊंगा अभी। देखो, इन नेस्टेड क्वेरी विदाउट कोरिलेशन, पहले हम ऐसी नेस्टेड क्वेरी के बारे में बात करेंगे जिसमें कोई कोरिलेशन नहीं होगा। तो देखो, इनर क्वेरी इज इंडिपेंडेंट देयरफॉर एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। देखो दो आइडिया होते हैं, एक या तो कोरिलेटेड हो या तो कोरिलेटेड ना हो। तो मैं आपको बताता हूं, अगर मेरा कोरिलेटेड नहीं हुई है, ठीक है, ये मेरी क्वेरी 1 कुछ इस तरीके से लिखी हुई है, उसके अंदर एक ब्रैकेट में इस तरीके से क्वेरी नंबर 2 लिखी हुई है। अब मुझे पता है कि अंदर वाली क्वेरी में बाहर वाली क्वेरी का कोई टेबल यूज नहीं हुआ है, इसका मतलब कोई कोरिलेशन नहीं है। और जब कोई कोरिलेशन नहीं होता है उस केस में अंदर वाली क्वेरी को पहले चला दो। फर्स्ट एग्जीक्यूशन अंदर वाली क्वेरी का करना है, और जो भी आउटपुट इसका आएगा उसके बेसिस पे अपन बाहर वाली क्वेरी को चलाएंगे। तो क्या ये बॉटम टू टॉप मैनर हुआ क्या? यस,
बॉटम टू टॉप मैनर में यहाँ पे क्वेरी का एग्जीक्यूशन हो रहा होता है। तो यहाँ पे वही बात लिखी होगी, एग्जीक्यूशन फ्लो जो है वो बॉटम से टॉप की तरफ होता है और इनर क्वेरी सिर्फ और सिर्फ एक बार चलती है और उसके बाद बाहर की क्वेरी चलती है। इनर क्वेरी एग्जीक्यूट्स ओनली वंस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है और एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, आउटर क्वेरी यूजेस द रिजल्ट ऑफ द इनर क्वेरी, जो कि आपको मैं बताऊँ एक एग्जांपल से अभी आपको बताता हूँ। जैसे ये एक एग्जांपल लिखा हुआ है, सिलेक्ट t1.sid, t1 वाले टेबल में से SID निकालो फ्रॉम, ये टेबल का नाम है, फ्रॉम स्टूड t1 नाम का टेबल है, उस वाले टेबल से आप ये निकालो और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक सब क्वेरी लिखी हुई है। तो आप सबसे पहले ये चीज चेक करो कि अंदर की क्वेरी में कहीं बाहर का टेबल तो यूज नहीं हुआ है। तो आपको दिख रहा होगा अंदर की क्वेरी में बाहर का कोई टेबल यूज नहीं हुआ है। इसका मतलब ये ऐसी क्वेरी है जहां पे कोई कोरिलेशन नहीं है, और जहां पे कोई कोरिलेशन नहीं है, बहुत सिंपल सा आइडिया है, पहले अंदर की क्वेरी को सॉल्व कर लो। तो पहले अंदर की क्वेरी क्या बोलती है कि यार सिलेक्ट कर लो मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम स्टूड T2 वाले टेबल। तो स्टूड T2 वाले टेबल में से मैक्सिमम मार्क्स को आप सिलेक्ट कर लो, जो भी मैक्सिमम मार्क्स होगा वो उसके बेसिस में, लेट मी से मैक्सिमम मार्क्स 60 है, तो मार्क्स इज इक्वल टू 60। ये अंदर की क्वेरी का काम हो गया, ये आउटपुट दे दिया अपने को। अब बाहर की क्वेरी को चलाओ अंदर की क्वेरी के रिजल्ट के बेसिस पे। तो सिलेक्ट t1.student फ्रॉम स्टूड T1, जहां पे मार्क्स इक्वल टू क्या हो, 60 हो। बहुत नॉर्मल सी बात है, ठीक है। और इसको मैं क्लियर करूंगा जब मैं आपको इसके ढेर सारे एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊंगा। उसके पहले अभी के लिए अपने को क्या जानना है, अभी के लिए बस ये आइडिया जानना है किस तरीके से काम होता है, क्या मतलब होता है इन बातों का। उसके बाद फिर आ जाते हैं ऐसी क्वेरी जहां पे कोरिलेशन होता है। तो इनर क्वेरी, वहां पे आइडिया यहाँ पे थोड़ा अलग है। यहाँ पे इनर क्वेरी इज नॉट इंडिपेंडेंट। इनर क्वेरी में बाहर का कोई टेबल यूज हो रहा होता है। इनर क्वेरी यूजेस द एट्रीब्यूट डिफाइंड इन आउटर टेबल, बोलने का मतलब वही है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि टेबल हो, वो एट्रीब्यूट भी हो सकता है। बोलने का मतलब क्वेरी नंबर Q1 बाहर लिखी हुई है, अंदर में क्वेरी नंबर Q2 लिखा हुआ है। बाहर का अगर कुछ भी चीज अंदर पे यूज हो गया तो कोरिलेशन है, और जनरली टेबल को यूज किया जाता है, ठीक है। बाहर का कुछ भी एट्रीब्यूट अंदर यूज हो गया तो वहां पे कोरिलेशन है। कोरिलेशन नहीं है तो बहुत सिंपल है उसको सॉल्व करना। कोरिलेशन होता है उस केस में आइडिया बदल जाता है। उस केस में अपने को कैसे सॉल्व करना है अभी बताने वाला हूं आपको। आउटर क्वेरी यूजेस द रिजल्ट ऑफ इनर क्वेरी, तो यहाँ पे भी आउटर क्वेरी यूज करता है रिजल्ट ऑफ इनर क्वेरी। लेकिन ये बात को मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा। वेयर क्लॉज एंड हैविंग क्लॉज ऑफ आउटर क्वेरी इज यूज टू कोरिलेट विथ इनर क्वेरी। तो अक्सर वेयर क्लॉज और हैविंग क्लॉज को इस्तेमाल किया जाता है जब भी कोरिलेशन बनाना होता है। कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको फ्रेम करके बताता हूँ। जैसे ये एक टेबल R है, ये एक टेबल S है, ठीक है। यहाँ पे एक एट्रीब्यूट मार लेते हैं अपन A, और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट अपन मार लेते हैं B। यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिख देते हैं, और यहाँ पे 2 3 4 5 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो किस तरीके से चलती है ये क्वेरी। देखो सबसे पहले अंदर की क्वेरी में देखो, क्या बाहर का कोई एट्रीब्यूट यूज हुआ है? यस, एग्जैक्टली यूज हुआ है। r.a, मतलब A क्या है? बाहर का कोई एट्रीब्यूट है। बाहर की क्वेरी का एट्रीब्यूट अंदर यूज हो गया, इसका मतलब कोरिलेटेड क्वेरी है। कौन सी क्वेरी है? कोरिलेटेड। तो ये कैसे चलती होगी? ये ऐसे चलती है कि पहले वाले रो को आप पकड़ो, इसको सबके लिए चलाओ, ठीक है। जैसे फॉर लूप चलता है, नेस्टेड फॉर लूप, एक वैल्यू के लिए पूरा अंदर वाला फॉर लूप घूमता है, दौड़ता है। बिल्कुल उसी तरीके से इसको इसके साथ भी चेक करो, इसके साथ भी करो, इसके साथ भी करो, इसके साथ भी करो। तो ये क्वेरी क्या बोलती है? R का जो A है, r.a का मतलब R का जो A है, क्या वो लेस है S के B से, ठीक है। तो आप देखो क्या 1 जो है वो लेस है क्या 2 से? 1 लेस देन 2। इस तरीके से अपने को चेक करना है, क्या 1 लेस देन 2 है? उसके बाद फिर 1 लेस देन 3 है, क्या 1 लेस देन 4 है, क्या 1 लेस देन 5 है? अपने को यहाँ पे बस यही देखना है, ये सही बात है, ये सही बात है, ये सही बात है, ये सही बात है। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, यहाँ पे काउंटिंग करनी है। कितनी बार ऐसा हो रहा है? कितनी बार हो रहा है? 4 बार। ये रिजल्ट क्या दे रहा है? 4, तो 4 आया। अब बाहर में भी कुछ लिखा है, 4 लेस देन इक्वल टू 2। सही बात होता है क्या? गलत बात होता है। गलत बात होता है तो ये आउटपुट में नहीं आएगा, क्योंकि अपने को बाहर वाली क्वेरी ये बोलती है कि ऐसे ए को सिलेक्ट करो जहां पे ये सारा कंडीशन
फेल ना कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे वही करना है, 4 लेस देन इक्वल टू 2, सही बात है क्या, गलत बात है, गलत बात है तो 1 नहीं आएगा, ठीक है। अगली बार में 2 के लिए अपन चेक करेंगे, तो इसके लिए भी चेक करो, इसके लिए भी चेक करो, इसके लिए भी करो, इसके लिए भी करो, तो 2 लेस देन इक्वल टू 2 इस तरीके से अपने को चेक करना है, लेस देन बस चेक करना है, इक्वल नहीं। 2 लेस देन 2, देन 2 लेस देन 3, देन 2 लेस देन 4, देन 2 लेस देन 5, ये तो गलत बात है, ये सही बात है, ये सही बात है, ये सही बात है, 3 आएगा। 3 क्या लेस देन इक्वल टू 2 होता है, गलत बात, ये भी नहीं आने वाला। अगली बार में 3 के लिए चेक करेंगे, तो इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, सबके लिए चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 लेस देन 2, 3 लेस देन 3, 3 लेस देन 4, 3 लेस देन 5, ये सही बात है क्या, गलत बात है। 3 लेस देन 3 गलत बात है, 3 लेस देन 4 सही बात है, ये सही बात है। तो ये यहाँ पे कितने काउंटिंग आए, ऐसे 2 काउंटिंग आए, तो 2 लेस देन इक्वल टू 2 होता है क्या, सही बात है, सही बात है कि नहीं, सही बात है। तो ये आएगा मेरे आउटपुट में। तो जब आउटपुट अपन लिख रहे होंगे तो वहाँ पे 3 आएगा, देन उसके बाद फिर 4 के साथ आप चेक कर सकते हो, तो 4 लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन 2, 4 लेस देन 3, 4 लेस देन 4, 4 लेस देन 5। यहाँ पे ये गड़बड़ बात है, ये गड़बड़ बात है, ये गड़बड़ बात है, ये सही बात है, मतलब 1 लेस देन इक्वल टू 2 सही बात होता है, इसलिए ये भी आएगा आउटपुट में, और उसी तरीके से ये वाला भी आ जाएगा आपके आउटपुट में, 3, 4, 5। तो मेरे हिसाब से आप आइडिया समझ रहे होगी कि ये काम कैसे करता है। ये एक एग्जाम्पल और लिखा हुआ है, सेम चीज़ है, वही आइडिया है। अब यहाँ पे भी अपने को वही करना है, यही वाली क्वेरी को चलाना है इसके लिए। तो कैसे चलाएंगे, ये इसके लिए इधर चेक करना है, ये इसके लिए इधर चेक करना है, ये ऐसे चेक करना है, ये ऐसे चेक करना है, ये ऐसे चेक करना है। तो क्या करेंगे, 10 के लिए चेक करो यार, 10 लेस देन 5, देन 10 लेस देन 15, देन 10 लेस देन 25, देन 10 लेस देन 35, देन 10 लेस देन 45। आप चाहो तो ये डायरेक्टली भी कर सकते हो बिना ये सब लिखे, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। 10 लेस देन 5 सही बात होता है क्या, गलत बात, ये सही बात, सही 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 बात। तो कितना आया, 4। अब ये अपने को 4 दिया, तो 4 लेस देन इक्वल टू 2 होता है क्या, गलत बात, तो ये नहीं आएगा। उसी तरीके से ये भी नहीं आएगा, इसको आप चेक कर लेना। ये उसके बाद फिर आप चेक करोगे, 30 को चेक करोगे, तो एक बार अगर मैं चेक करूँ, लेस देन 5, 30 लेस देन 5, देन 30 लेस देन 15, 30 लेस देन 25, 30 लेस देन 35, 30 लेस देन 45। ये गलत बात, गलत बात, गलत बात, सही बात, सही बात, 2 लेस देन इक्वल टू 2 सही बात, ये आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। तो आउटपुट जब आप ट्रेस करोगे 30, 40 और 50 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए आया, नीचे के लिए भी आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये बेसिक आइडिया समझ में आया होगा। यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि अगर कोरिलेशन होता है तो ये इस चीज को जो मैं समझा रहा था, एक एट्रीब्यूट के लिए अंदर का पूरा सब कुछ चेक करना पड़ता है, ये होता है कोरिलेशन। इस तरीके से कोरिलेटेड क्वेरी को अपन सॉल्व करते हैं। एक रो के लिए अंदर के टेबल की सारी वैल्यू को चेक करना, ये होता है कोरिलेशन। बिल्कुल वैसा जैसे नेस्टेड फॉर लूप चल रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही आइडिया लिखा है। एग्जीक्यूशन फ्लो जो है वो टॉप से बॉटम और उसके बाद टॉप। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है टॉप से पहले बॉटम। टॉप से बॉटम का मतलब, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले अपन टॉप में थे ऊपर, फिर अंदर आते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद वापस जाते हैं टॉप पे। तो इसका एग्जीक्यूशन फ्लो जो होता है टॉप से बॉटम फिर टॉप होता है लूप में। मेरे हिसाब से आपको ये बेसिक आइडिया समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, मैं अभी ढेर सारे एग्जाम्पल अगले वीडियो से आपको सॉल्व करवाऊंगा, जहां पे एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी। इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूं। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो यार सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।